बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 8086 माइक्रो प्रोसेसर का इंस्ट्रक्शन सेट को हम कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग रोटेट की इंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो रोटेट लेफ्ट हमारे पास यूज कर सकते हैं हम लोग, और रोटेट राइट भी हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग रोटेट लेफ्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रोटेशन है क्या। हमारे पास जो बाइनरी बिट्स हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे ये बाइनरी बिट्स एक लिख देता हूँ। इनको हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, रोटेट करना चाह रहे हैं। रोटेशन से हमारा डाटा का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये बाइनरी बिट्स यूज कर रहा हूँ कि मैं इन बाइनरी बिट्स को रोटेट करना चाह रहा हूँ। मेरे पास फॉर एग्जांपल मैं ये 4 बिट की एक एग्जांपल अभी आप लोगों को बता दूँ। मेरे पास ये एक 4 बिट नंबर है और इसको मैंने रोटेट लेफ्ट करना है। तो सबसे पहले मैंने इसकी एलएसबी देखनी और एमएसबी देखनी। ठीक है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हम लोगों ने देख ली। ठीक है, अब हम लोगों ने जब रोटेट लेफ्ट करना है तो लेफ्ट साइड से हमने एक बिट उठानी। ये लेफ्ट साइड की इस बिट को मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे बिट थी जो एमएसबी पे पड़ी हुई थी। इसको हम लोग रोटेट लेफ्ट जब करेंगे तो इस बिट को हम लोग यहाँ से उठाएंगे। ठीक है, इस जगह से इस बिट को हम लोग उठा के ला के हम लोग कहाँ पे प्लेस कर देंगे, एलएसबी पे प्लेस कर देंगे। ठीक है, बाकी बिट्स को क्या करेंगे, बाकी ये जो बिट्स है इनको आगे फर्दर मूव कर देंगे। ये जो पहली बिट है, ये जो आप लोगों की लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट थी, ये नेक्स्ट बिट की पोजीशन ले ली। इसकी नेक्स्ट बिट जो है ये फर्दर आगे मूव हो जाएगी। ठीक है, और जो इसकी सेकंड लास्ट बिट थी वो इसकी लास्ट बिट बन जाएगी, जो इसकी एमएसबी बन जाएगी। यहाँ से हम लोगों ने जो बिट उठाई वो मैग्नीट्यूड यहाँ पे देखें क्या था, वो 1 था। वो हम लोग जब इसको रोटेट लेफ्ट किया तो ये बिट हमारे पास इस पोजीशन पे आ गई। ठीक है जी, होपफुली ये आप लोगों को बात समझ आ गई होगी कि हम लोगों ने लेफ्ट साइड से बिट उठानी है और राइट साइड पे लाके प्लेस कर देनी और हमारी सिंपल रोटेशन है। और इसके सिंटेक्स है ROL, रोटेट लेफ्ट। ये हमारे पास इसका सिंटेक्स है। ठीक है, अब हम 8086 माइक्रो प्रोसेसर के लिए अगर मैं 16 बिट नंबर पे ऑपरेशन परफॉर्म करूं तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल कर लेता हूं कि मेरे पास एक 16 बिट नंबर है और मैं जब उसको रोटेट लेफ्ट करूंगा तो उससे क्या इफेक्ट आएगा, और फिर हम लोग इसकी एक एग्जांपल देखेंगे कि ये यूज कहाँ पे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक 16 बिट नंबर अपना ले लेता हूँ। ये मेरे पास एक 16 बिट नंबर है, 0 0 0 0 1 1 1 फर्दर 0 0 0 0 और लास्ट 1 1 1 1। ठीक है, अब ये हमारे पास एक 16 बिट नंबर है। ये बिफोर रोटेट इंस्ट्रक्शन हमारे पास ये डाटा पड़ा हुआ है। ठीक है, जब हम लोग इस पे रोटेट एग्जीक्यूट करवाएंगे तो फिर क्या होगा, उसके लिए मैं यहाँ पे रोटेशन लेफ्ट परफॉर्म कर रहा हूँ, रोटेट लेफ्ट। तो ये जो बिट है ये इसकी एमएसबी पे हमारे पास बिट पड़ी हुई है। ये वाली बिट यहाँ से हम लोग उठा लेंगे। ठीक है, इस बिट को यहाँ से उठा के हम लोग इसको राइट साइड पे जाके प्लेस कर देंगे। ठीक है, यहाँ से ये बिट उठेगी और जाके यहाँ पे प्लेस हो जाएगी। बाकी सारी बिट्स किधर मूव हो जाएंगी, एमएसबी वाली साइड पे मूव हो जाएगी रोटेट लेफ्ट में। तो डाटा हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे 1 1 1 1। ठीक है, सॉरी ये लास्ट क्या आ जाएगा मेरे पास 0 0 0 0 1 1 1 1 0 एंड 0 0 0। यहाँ पे जो एक स्पेस क्रिएट हो गई, यहाँ पे हमारे पास जो बिट जिसको हम लोगों ने रोटेट किया था उसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे हमारे पास इस एग्जांपल में 1 था, तो ये रोटेशन के बाद हमारे पास यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, अब हम लोग इसको यूज कहाँ पे करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 2 का टेबल अगर बनाना चाहता हूँ और मेरे पास उस जो मैग्नीट्यूड उस टेबल के अंदर जो नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ और मैग्नीट्यूड जो मेरे पास रहेगा वो 16 बिट के अंदर ही रहेगा। ठीक है, उससे ग्रेटर नहीं होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली रोटेट लेफ्ट की इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं आप लोगों के लिए परफॉर्म कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वैल्यू थी, उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करना चाहता था। तो इसके लिए सबसे पहले मैं वैल्यू सपोज कर लेता हूँ कि मेरे पास ये वैल्यू थी। ठीक है, अब ये देखें ये बेसिकली क्या वैल्यू है, ये 2 की बाइनरी हम लोगों ने लिख दी है और ये 16 मिनट मैंने इसको कंप्लीट कर दिया।
ठीक है जी। अब सबसे पहला काम हम लोगों ने क्या करना होगा, इस डाटा को 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए मैं इसको किसी रजिस्टर के अंदर इसको स्टोर कर दूंगा। तो साथ साथ में इसका असेंबली लैंग्वेज जो प्रोग्राम है वो भी लिख देता हूँ। तो मैं पहला स्टेप क्या परफॉर्म करूंगा, मैं डाटा मूवमेंट परफॉर्म करूंगा। और मैं क्या डाटा मूव करूंगा, ये आपके पास क्या बन रहा है, 0 0 0 2h, ठीक है। इसको मैं एक रजिस्टर में मूव कर देता हूँ। तो मैं मूव फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ bx, ठीक है। bx मैंने लिख दिया, कॉमा इसके बाद मैंने क्या लिख दिया, 0 2h, ठीक है। तो ये आप लोगों का 0 0 0 2 मूव हो जाएगा bx रजिस्टर के अंदर। अब हम लोग इसको ये 2 को मल्टीप्लाई करें अगर 2 के साथ, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आना चाहिए, 4 आना चाहिए, ठीक है। और जब हम लोग इसको देखें, अगर मैं इसको लेफ्ट शिफ्ट करता हूँ, लेफ्ट रोटेट परफॉर्म करता हूँ इसके ऊपर, तो रोटेशन में लेफ्ट साइड से मैं बिट उठाऊंगा और कहाँ पे लाके प्लेस कर दूंगा, यहाँ पे इसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे प्लेस कर दूंगा। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से एक बिट उठाऊंगा और एलएसबी पे लाके पेस्ट कर दूंगा। तो हमारे पास जो नया डाटा बनेगा वो क्या बनेगा, वो यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ, 0 0 0 0 0 0 0 0 फर्दर 0 0 0 0 1 0 0 आ जाएगा, ठीक है। और ये देखें ये किस चीज की बाइनरी है, हमारे पास 4 की बाइनरी है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या रिजल्टेंट आ गया, 4 आ गया। और हमने सिंपली क्या किया, उस बिट्स को रोटेट लेफ्ट परफॉर्म किया, हमारे पास 4 आ गया, ठीक है। मैं इसको क्या कर देता हूँ, मूव, और मूव मैंने मूवमेंट परफॉर्म कर दी। फर्दर मैं इस पे रोटेट की इंस्ट्रक्शन यूज करता हूँ, रोटेट लेफ्ट। किसको रोटेट कर रहे हैं, bx को हम लोग रोटेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। और इस इंस्ट्रक्शन में एक अच्छी चीज क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स आप रोटेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, आप यहाँ पे लिखेंगे। मैं इसको एक दफा सिंपल रोटेट करता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, आपका ये इनपुट डाटा आपके पास 2 था, आउटपुट डाटा आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि आउटपुट डाटा मेरे पास 8 आ जाए, ठीक है, तो फिर मैं क्या करूंगा, फॉर एग्जांपल मैं इसको एक और दफा रोटेट कर दूंगा। एक और दफा रोटेट करने से देखें क्या आपके पास डाटा बनेगा। अब मेरे पास ये डाटा है, इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ। रोटेट करने से देखें क्या होगा कि हमारे पास डाटा यहाँ पे चेंज हो जाएगा। और डाटा का मैग्नीट्यूड क्या बन रहा है आपके पास, यहाँ पे देखें। तो सिंपली यहाँ से आप ये वाली बिट उठा रहे हैं और इधर ला के प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये स्टेप आपको पता है। मैं यहाँ पे डाटा फर्दर आगे मूव कर देता हूँ कि आपके पास 0 0 1 आ जाएगा, ठीक है। बाकी सारी बिट्स आगे आपकी मूव हो जाएंगी। और लास्ट बिट आपकी क्या थी, यहाँ से जो आप लोगों ने बिट उठाई वो क्या थी, यहाँ से 0 बिट उठाई, ठीक है। ये वाला जो 0 था, ये आप लोगों ने आपके कहाँ पे प्लेस कर देना है, इस जगह पे प्लेस कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देखें डाटा आपका क्या बन गया, 8 बन गया है, ठीक है। अब इसके लिए मैं दोबारा एक रोटेट की इंस्ट्रक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमारे पास रोटेट की इंस्ट्रक्शन में हमारे पास ये जो कॉमा के बाद फील्ड है, ये नंबर ऑफ टाइम्स आप लोग रोटेट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। मैं 2 टाइम्स एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ रोटेट की इंस्ट्रक्शन, तो सिंपली क्या लिख दूंगा, 2। मैं 5 टाइम एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, तो रोटेट की इंस्ट्रक्शन में आपके पास ये एक फील्ड है जिसमें नंबर ऑफ टाइम्स आप रोटेशन परफॉर्म करना चाहें, तो यहाँ पे आप लोग उसको मेंशन कर सकते हैं। आपको इसके ऊपर फर्दर कोई लूप लगाने की जरूरत नहीं। तो जब आप लोग इसको इमुलेटर में एग्जीक्यूट करेंगे, ये 1 बाय 1 रोटेशन ही परफॉर्म होगी, ठीक है। आपने 2 टाइम किया तो पहले एक दफा रोटेट होगा डाटा, फिर उसके बाद एक और दफा रोटेशन परफॉर्म होगी और रिजल्टेंट आपका bx के अंदर शो हो जाएगा। होपफुली रोटेट लेफ्ट की आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।